आज सुंदरकांड के पार्ट में हमें जानने मिलेगा कि कैसे वानर सेना ने कब, कैसे, कहाँ राम सेतु बनाया और कैसे सीता मैया को बचाया। राम सेतु का मतलब ब्लेड, स्टूपिड। और सुंदरकांड रामायण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समझने वाला अध्याय है। अध्याय मीन्स चैप्टर। जानते हो, राजा राम अपनी पत्नी और अपने माता पिता के साथ अयोध्या में रहते थे खुशी खुशी, पर उनकी सौतेली माँ कैकेयी ने उन्हें 14 साल का वनवास में भेज दिया और तब वहां सब लोग दुखी हो गए थे और उसे कहते हैं अयोध्या का। फिर क्या होगा? राजा राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी के साथ जंगल में रहने चले गए। पर सैड बात तो ये है कि जंगल में भी दुख के साए ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वहां लंकापति रावण आकर सीता को हरण करके लंका ले गए। मतलब किडनैप कर लिया और उस समय को जाना जाता है अरण्यकांड के नाम से। लेकिन किडनैप किया क्या सब माँ? वो हुआ क्या, एक बार सीता मैया ने जंगल में सुंदर सा सुनहरा हिरन देखा और फिर सीता मैया ने राजा राम को कहा कि उन्हें वो हिरन चाहिए। और अब राजा राम क्या करते, वो उस हिरन को पकड़ने के लिए जंगल में चले गए और बहुत वक्त तक जब वो जंगल से नहीं लौटे तब सीता मैया को चिंता होने लगी हुई। और फिर उसके बाद उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण आप जाओ और अपने भैया को ढूंढ कर लाओ। लेकिन लक्ष्मण को तो सीता जी की सिक्योरिटी का ध्यान रखना था ना। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, लक्ष्मण जी ने कुटिया के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। बाप रे, फिर तो रावण आया। रावण साधु के भेष में आया। फिर उसके बाद सीता मैया भिक्षा देने बाहर आई। उन्होंने वो लक्ष्मण रेखा पार कर दिया। रावण अपने रूप में आ गया। हा 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 हा, मैं रावण हूँ। और सीता मैया का हाथ पकड़ा और पकड़ के अपने पुष्पक विमान में उड़ाकर लंका ले गए। अरे यार, सीता जी को लक्ष्मण रेखा पार ही नहीं करनी चाहिए थी। मैंने गुस्से में कह तो दिया कि मुझे प्रॉपर्टी और पैसे नहीं चाहिए और मैं सिंगापुर वापस चला जाऊंगा, लेकिन मैं वापस जाऊंगा कैसे? और इन लोगों से पैसे मांगूंगा तो ये लोग तो मुझे देंगे नहीं, क्योंकि ये लोग मुझे इस हेल भवन में रखना चाहते हैं। What do I do now? मिस्टर जग्गी और तुम्हारी गोपिका को कोई आइडिया ही नहीं है कि तुम लोग किसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। एंड दैट गंवार बेब सीता बहुत प्यारी और इंपॉर्टेंट है ना तुम लोगों के लिए। तो ठीक है, अब मैं उसे ही किडनैप करके तुम लोगों से पैसे डिमांड करूंगा। फिर क्या हुआ बड़ी माँ? अब समझ लो कि तुम्हारी सीता दीदी सीता मैया है और तुम दोनों राम भक्त हनुमान। समझ लो कि ये स्केटबोर्ड राम सेतु है। पर प्रॉब्लम ये है कि इसे बनाने में टाइम लगेगा। तब तक किसी को लंका जाकर आना था। तब जामवंत ने हनुमान जी को याद दिलाया कि वो बहुत शक्तिशाली हैं। वो तो पवन पुत्र हैं, तो वो उड़ के कहीं भी नहीं जा सकते हैं। सुपरमैन की तो वो उड़ के लंका पहुंचे और तब से शुरू हुआ सुंदरकांड। और सुंदरकांड में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। हम सीता जी को बचाएंगे रावण से। जय श्री राम। उसके बाद जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो सीता मैया को लगा
हो सकता है ये रावण ही हो जो भेष बदल के आया है, जिस तरह से वो साधु बन के आया था। फिर उसके बाद हनुमान जी ने सीता जी को एक अंगूठी दिखाई, ऐसी ऐसी अंगूठी दिखाई, और वो अंगूठी राम जी ने हनुमान जी को दी थी। तब सीता मैया को यकीन हो गया कि हनुमान जी राम भक्त हैं और राम ने ही उन्हें भेजा है उनकी रक्षा के लिए। और उसके बाद हनुमान जी की इतनी लंबी पूंछ थी, जैसे तुम लोग की है ना वो पूंछ ली और लेके पूरे लंका में आग लगा दी उन्होंने। यस, अपनी पूंछ से लाइक। और बस करो, अभी आगे की कहानी तो सुन लो। फिर जाते जाते उन्होंने सीता मैया को वचन दिया कि राम जी पूरे वानर सेना के साथ लंका आएंगे और सीता मैया को यहाँ से छुड़ाकर लेकर जाएंगे। तभी लंका पहुँचने के लिए उन्होंने समुद्र के ऊपर पत्थर रखकर राम सेतु बनाया। लेकिन पत्थर तो पानी में डूब जाता। पर ये पत्थर बहुत खास थे क्योंकि उसके ऊपर राम लिखा था। उसके बाद राम जी अपने पूरे वानर सेना के साथ लंका पहुंचे और रावण से ढिशुम ढिशुम करके युद्ध किया और युद्ध जीत भी गए और सीता मैया को वहां से छुड़ाकर अयोध्या लेकर आ गए। वाह गोपी माँ, आपने तो बहुत ही सही तरीके से इन लोगों को पूरी स्टोरी समझा दी। किन बड़ी माँ इसे सुंदरकांड क्यों कहते हैं? सुंदरकांड में सब कुछ सुंदर था। राम जी सुंदर, सीता जी सुंदर और उनकी कथा भी सुंदर, इसीलिए इसे सुंदरकांड कहते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है बड़ी माँ, सीता मैया भी है, हनुमान भी है, लेकिन राम जी कहाँ है? रुक जाओ रमाकांत। Now what? कहाँ जा रहे हो तुम? तुमसे मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करता हूँ, तुम्हें क्या लेना देना है? और वैसे भी don't tell me कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही, because you don't have to worry about me, all right? मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। अब कल सुबह महाआरती के लिए हमें मंदिर जाना है, तैयार रहना। और तुम महाआरती के लिए तुम भी हमारे साथ चलोगे क्योंकि तुम भी इस परिवार के हिस्से हो, समझ गए हो? This is so funny. I mean, एक छोटा सा सजेशन दूं? आप लोग बेकार में इतना लंबा रोज के रोज ट्रैवल करके जाते हैं, क्यों ना आप अपना सारा सामान बांध कर मंदिर में ही शिफ्ट हो जाइए, वो बेटर रहेगा। या? तो एक बात मेरी भी सुन लो, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम हम बड़ों को अपनी सलाह दे सको, ना ही उतने बड़े हो और ना ही उतने समझदार। इसलिए आइंदा सलाह देने से पहले 100 बार सोच लेना। But I guess मेरे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मंदिर का लोकेशन बेस्ट रहेगा। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।